That's my 5-minute news. Artlist.io. लेट्स माइक 5-minute न्यूज। आज मोदी सरकार 3.0 का पहला साल पूरा हो गया। बीजेपी ने इसे विकसित भारत की नींव बताया, जिसमें अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन से 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंची। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पीएम मोदी ने तुष्टीकरण की राजनीति खत्म की। वहीं विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए और इसे ट्रंप के इशारे पर लिया गया फैसला बताया। टीएमसी की ममता बनर्जी ने बिहार चुनाव से पहले संसद में बहस की मांग की ताकि सरकार की नीतियों पर जनता के सामने चर्चा हो। मध्य प्रदेश के इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में उनकी पत्नी सोनम ने गाजीपुर में सरेंडर किया। मेघालय पुलिस ने इसे लव ट्रायंगल का मामला बताया, जिसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स शामिल हैं। सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम को मेघालय के होटल के बाहर देखा गया था। पुलिस अब साजिश की तह तक जा रही है। आज से अमेरिका में नए प्रवेश प्रतिबंध लागू हो गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से विदेशी छात्रों को हार्वर्ड जैसे संस्थानों में दाखिला लेने में मुश्किल हो सकती है। ट्रंप और एलन मस्क के बीच विवाद भी तेज हुआ है। मस्क ने फिर दावा किया कि उसके समर्थन के बिना ट्रंप 2024 का चुनाव नहीं जीत पाते। ठाणे में लोकल ट्रेन से गिरकर 5 लोगों की मौत के बाद रेलवे ने ट्रेनों में स्वचालित दरवाजे लगाने का फैसला किया है। ये कदम मुंब्रा हादसे के बाद सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाया गया है। पाकिस्तान में इमरान खान की 11 जून को रिहाई की अटकलें तेज हैं, लेकिन क्या सेना दबाव में झुकेगी? ये सवाल सियासी गलियारों में गूंज रहा है। उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी है। दिल्ली, यूपी और बिहार में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच चुका है। आईएमडी ने लू का अलर्ट जारी किया है। बस्तर में मानसून अटक गया है। इधर राजस्थान के 4 जिलों में हीट वेव की चेतावनी है। बीते 24 घंटे में कोविड के 358 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि आज अब तक कोई नई मौत दर्ज नहीं हुई है। केरल में सबसे ज्यादा 1957 एक्टिव केस हैं। उसके बाद गुजरात, दिल्ली और बंगाल हैं। उधर बात डेंगू की करें तो पुणे में डेंगू बच्चों को निशाना बना रहा है। यहां 13 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। नासिक और दूसरे शहरों में डेंगू और मलेरिया के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। जून को एंटी मलेरिया मंथ भी घोषित किया गया है। और फ्रेंच ओपन 2025 में कार्लोस अल्कारेज ने जैनिक सिनर को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीत लिया है। भारत के युकी भांबरी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गए। तो ये थी अब तक की न्यूज अपडेट्स। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for More Than Radio, presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.